आपका फोन है आपके पास? जी मैम है। आप उन्हें एक बार फोन लगाइए और जो बात हो रही थी कि कौन जाता था वहां पर सामान किराने वाले को ना? हाँ, स्पीकर पे लगा के करूंगा। हेलो सचिन भैया नमस्कार, कपिल बोल रहे हैं ना? हाँ नमस्ते। अच्छा यार एक बात बताओ, एक थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है कॉल की। अच्छा, जब मैंने आपके पास किराना लगाया था छजलापुर से, छल्लापुर से? हाँ, जब वो आते थे लंबू गाड़ी लेकर के, तो कितने का बिल बना था? 13,000 कुछ बना था ना? अब इतनी पुरानी बात पूछ रहे हो? नहीं देखो, 6 तो मैंने आपको पेड किया, मेरे पास अकाउंट डिटेल है। अच्छा 7 आपने मेरे को उस दिन बोला था जिस दिन धमजीरापुर मेरा मुझे मिले थे। अच्छा। तो सामान लेने ये और अनिकेत ही आता था ना आपके पास? हाँ, तो एक लंबा लड़का, एक वो जो बीच में होटल तो खुल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वही सब समझ रहा है। बस। हाँ हाँ, यही लोग तो हाथ रहे हैं जो लंबू लंबू आवत रहे भी अपना लंबू ना? ले जाते। हाँ जी जी ले जी जाते हैं पुड़िया उड़िया जी 50-100 रुपया हो जाते नहीं पुड़ियन के जा रहे। जी 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 जी। हाँ, तो वही सब रहा है। अच्छा सचिन भाई एक बात बताओ यार, स्टार्टिंग में जब 5,000 डाला था तो आपने बताया पुड़िया उड़िया ले जाता। मैंने यार एक काम करो भाई, पुड़िया उड़िया मत देना, इससे इनको दूध दही तो हमको जो ज्यादा लगा होगा तो हमने आपको बताया होगा। हाँ। इतना हो गया, तुमने मना किया होगा, तो उसके बाद मैंने मना कर दिया। हाँ, थोड़ा मैं कहीं बैठा हूँ तो मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल बैक करता हूँ। ठीक। कपिल जी थैंक यू वेरी मच। जी मैम। आप वापस जाए उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती जी हूँ। बोलिए। आप मानवता के चलते जो भी कर रहे हैं, जी या अपने बच्चों के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसके चलते जो भी कर रहे जी हैं, मैम, कुछ भी समझ लिया आप उसको। वो तो आप ठीक कर रहे हैं। जी लेकिन ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है। जी और नेहा जी आज जिस दलदल में फंसी हैं, जी वहां होने की नौबत इसलिए है क्योंकि पहली शादी में आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं उठाई। आपकी लव मैरिज हुई थी ना? जी हमारी तो लव फर्ज मैरिज के है। साथ साथ अगर प्यार निभाया होता जी तो नेहा जी को 3 बच्चों के साथ अपनी पहली शादी को छोड़कर नहीं जाना पड़ता। और ये बात आपको माननी पड़ेगी। और हमें जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूं कि प्लीज पश्चाताप करने में महानता नहीं है। महानता तब है, समझदारी तब है जब आप सही समय पर फैसला लें। अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। ठीक, जिस समय ये जली थी, ठीक, उसके बाद हम लोग 8-9 साल थे साथ में, और मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ। आज लगा कल नहीं लगा, तो थोड़ा मैं भी प्रॉब्लम में हूँ ना। अगर वो चीज़ वो समय पर होती, मेरे पास सैलरी होती अच्छी, या मैं कहीं जॉब कर रहा होता, क्यों मुझे छोड़ के जाती? क्योंकि भाई आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा। तुम सैलरी पे थे, तुमको देखा, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, चलो भाई मेरे बच्चे। गलत बात है। तो हर औरत पैसे पे नहीं जिंदा है। हर औरत भूखी रह सकती है, प्यासी रह सकती है, बिना पैसे के रह सकती है, पर वो ये नहीं देख सकती है कि उसका आदमी 10 जगह अफेयर करे। जो ये कह रहे कि उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए छोड़ा, इस वजह से नहीं छोड़ा, और इस वक्त इनके पास भी पैसा नहीं है पर भी मैं उनको एडजस्ट इसलिए कर रही हूँ। खुद कमा रही हूँ, खुद चला रही हूँ। कभी वो भी चलाते थे, कभी मैं भी चला रही हूँ। पैसा सब कुछ नहीं है जिंदगी में। काजल का कलंक मिट सकता है, पर जब औरत के ऊपर एक बदनामी का कलंक लग जाता है वो कभी नहीं मिटता है। और सबसे बड़ी बात कपिल जी, जब ये जली थी उसके बाद आपने जिस तरह से इन्हें ट्रीट किया कि इनके साथ बाहर जाने में आपको शर्म आती है, आपने कभी सोचा इनके दिल पर कितने घाव लगे होंगे? किन हालात में जली थी ये आप भी जानते हैं। और उसके बाद बाहर अफेयर्स करना, और अब आप जिस तरीके से पैसे नहीं थे, दिहाड़ी थी, इसलिए वो छोड़ के चली गई, ये कर रहे हैं, तो आप में और हंसराज जी में फर्क ही क्या रह गया जब अपनी गलती जो है वो पूरी की पूरी आप उन्हीं के साथ। मैं तो मान रहा हूँ ना मेरी गलती है, मैं तो इनकार नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, तो बस यही बताना था। मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी गलती है। आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन आपने वो करने में बहुत देर कर दी। 95% गलती है तो 5% तुम्हारी भी है कहीं, ऐसा नहीं है।
थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, आप जा सकते हैं। ओके मैम। थैंक यू। देखिए सारी बातें सामने हैं, कहने के लिए सही में अब कुछ रहा ही नहीं है क्योंकि सभी कुछ सुन लिया। अब आप बताइए नेहा जी, क्या चाहती हैं आप? जब इनके नज़र में मैं गलत हूँ, उनके नज़र में भी मैं गलती हूँ, तो मैं गलती सही, मैं अपनी ज़िंदगी अकेले अपने बच्चों के साथ जीना चाहती हूँ। यानी आप अपने बाकी 4 बच्चों के साथ हाँ, 4 बच्चों के साथ अकेले आराम रहना से, चाहती हैं? अकेले मैं कमा के अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैडम मैं अपने बच्चे नहीं दूंगा किसी को भी। वो किसी नहीं है, माँ है। नहीं देंगे हम, फिर भी बच्चे नहीं देंगे। आपको ये बात मालूम है ना कि कानूनन बच्चे इन्हीं के पास जाएंगे अगर इन्होंने कस्टडी की लड़ाई की तो वहां पर वो भी तो पूछा जाएगा ना क्या कि उनका फ्यूचर क्या होगा। आपके साथ क्या है फ्यूचर? हमारे पास सेफ है। जब आप तक तो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो तो पढ़ी लिखी हैं, वो बेहतर नौकरी कर सकती हैं। आप तो उन्हें भूखा रखते थे, आप घर में रोज दारू पी कर आते हैं, वो उनके आप सुबह हिसाब 5 से। बजे जाते हैं, शाम में आते हैं। कौन देखेगा बच्चों को उस समय तो पर? अभी तो 4 महीने से फिर कौन देख रहा है। कोर्ट और कानून 4 महीने पे फैसला नहीं देगा, वो 12 साल का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर निकालेगा। तो ठीक है मैम, इनको कोर्ट जाना है तो कोर्ट चली जाए। लेकिन वहां जाने के बाद कानून अगर इनके हक में फैसला देता है तब तो बच्चे देने पड़ेंगे। मैं देखिए, ये उधर का रास्ता छोड़ दें, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। वो आपको एक्सेप्ट करने को तैयार कोई नहीं है। बात इस नहीं। वक्त सिचुएशन ये है। कोई बात नहीं। नेहा जी, अगर मैं आपसे साफ साफ पूछूं, आप कह रही हैं कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो क्या आप कानूनी तौर पे उनसे डिवोर्स लेना चाहती हैं अब? बिल्कुल। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? हम्म। मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, बच्चे देने के लिए नहीं। तो इस केस में क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हमने एक पेपर तैयार किया है आपके लिए, जी। जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा जी कि आप लोग अलग होने के लिए तैयार हैं, जी। लेकिन आप इन्हें किसी भी तरह से फिजिकली अब टॉर्चर नहीं करेंगे और बच्चों का फैसला कानून करेगा। ठीक है। वो कागज लेकर आ जाइए। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पेपर हमारे लीगल एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है।